अमामी ओशिमा जापान का 7वां बड़ा आइलैंड है, जिसका एरिया तकरीबन 712 किलोमीटर है। ये जजीरा ईस्ट में पैसिफिक ओशन और वेस्ट में ईस्ट चाइना सी से घिरा हुआ है। इस जजीरे पर तकरीबन 73,000 लोग आबाद हैं और इनमें से 45,000 लोग अमामी सिटी में रहते हैं। ये इस आइलैंड का सबसे बड़ा शहर है और बाकी लोग गांव के एरियाज में रहते हैं। ये खूबसूरत और हरा भरा जजीरा है और इसके खूबसूरत बीचेस को विजिट करने के लिए बहुत से लोग यहाँ आते हैं। 80 की दहाई में अमामी ओशिमा आइलैंड में एक जहरीले सांप हाबू स्नेक का बहुत मसला था और बहुत से लोग इससे मुतासिर हो रहे थे। सिर्फ 1980 में तकरीबन 400 केसेस रिपोर्ट हुए सांप के काटने के और ज़्यादातर केसेस हाबू स्नेक के काटने के थे और इनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग मर भी गए थे। जापान में और भी कई तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, मगर हाबू स्नेक काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा था और लोग इस सांप का शिकार हो रहे थे। काफ़ी अरसे तक इस हाबू स्नेक के जहर का कोई एंटीडोट भी नहीं था, मगर जब इसका एंटीडोट बना तो वो लिक्विड फॉर्म में था और इन रूरल एरियाज़ में जहां अभी बिजली वगैरह नहीं थी, वहां इस एंटीडोट को स्टोर करना बहुत बड़ा मसला था। और यही गांव के एरियाज थे जहां ज़्यादातर लोग सांप का शिकार होते थे और कई लोग एंटीडोट के पहुंचने तक मर जाते थे। तो जापान की अथॉरिटीज़ ने इस सांप को ख़त्म करने का एक प्लान बनाया कि क्यों ना इन इलाकों में ऐसा जानवर छोड़ा जाए जो सांप का दुश्मन हो और सांपों को ही खा जाए, और ना रहेगा सांप और ना बजेगी बांसुरी। तो जापान ने सांपों को ख़त्म करने के लिए अमामी ओशिमा आइलैंड पर मोंगूज यानी न्योला छोड़ने का प्लान बनाया। मोंगूज जापान का लोकल जानवर नहीं था, ये ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया, भूटान और नेपाल जैसे कंट्रीज में पाया जाता है। इस आइलैंड पर 30 छोटे नेवले छोड़ दिए गए। उन्होंने सोचा कि ये मोंगूज हाबू स्नेक को शिकार करके ख़त्म कर देंगे और साथ ही यहाँ पर पाए जाने वाले चूहों को भी ख़त्म कर देंगे, यानी एक टिकट में डबल मज़ा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जैसा सोचा था उसके बिल्कुल उलट हुआ। अमामी ओशिमा आइलैंड, ये जजीरा शायद इन नए मेहमानों के लिए तैयार नहीं था। 1993 तक 4 साल में मोंगूज की आबादी इस जजीरे पर 10,000 से ज़्यादा हो चुकी थी और उन्होंने सिर्फ 2,000 सांप कम किए थे। अब जापानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को इन मोंगूज की फिक्र पड़ गई थी कि अब इनका क्या करें। लेकिन गलती मोंगूज की भी नहीं थी और ना ही उनकी जिन्होंने इनको हाबू स्नेक के शिकार के लिए भेजा था, क्योंकि पहली नज़र में तो ये एक परफेक्ट सलूशन लग रहा था, क्योंकि नेवला अपनी फुर्ती और स्पीड के लिए जाना जाता है और यही फुर्ती और स्पीड इनको सांपों के मुकाबले में खौफनाक बनाती है। नेवले के पास स्पेशल एसिटाकोलाइन रिसेप्टर्स होते हैं जो उसे सांप के जहर के लिए लेस सेंसिटिव बनाते हैं, इसलिए वो कई बार सांप के काटने के बाद भी सरवाइव कर जाता है। तो सांपों को मारने के लिए उनको इससे बेहतर कातिल नहीं मिल सकता था। यहाँ पर 2 रीजंस थे जिनकी वजह से ये तजुर्बा काम नहीं कर पा रहा था। नंबर 1 ये कि मोंगूज दिन को एक्टिव होते थे, यानी बाहर निकलते थे, और हाबू स्नेक रात को बाहर निकलते थे, तो उनका आपस में टकराव बहुत कम होता था। दूसरी रीज़न ये थी कि हाबू स्नेक एक मुश्किल शिकार था, यानी नेवले को सांप के साथ लड़ना पड़ता था और लड़कर जीतना पड़ता था और उसके बाद वो उसे खा सकता था, जबकि वहाँ कई और आसान शिकार मौजूद थे जैसे चूहे और छोटे खरगोश वगैरह। तो जब आसानी से शिकार मिल रहा हो तो फिर मेहनत कौन करे। तो एट द एंड मोंगूज कम्प्लीटली यूजलेस साबित हुए थे उस काम के लिए जिसके लिए उनको यहाँ लाकर आबाद किया गया था। लेकिन वो अपनी नस्ल बढ़ाने में बहुत कामयाब रहे थे और उनकी आबादी यहाँ इतनी हो गई थी कि उनकी वजह से आइलैंड से दूसरे जानवर जैसे अमामी रैबिट वगैरह ख़त्म हो रहे थे। तो सन 2000 में जापानीज गवर्नमेंट ने एक एक्टिव प्रोग्राम शुरू किया मोंगूज की आबादी को इस जजीरे से कम करने के लिए। तब से लेकर तकरीबन 32,000 मोंगूज इस जजीरे से पकड़े गए और आखिरी नेवला अप्रैल 2018 में पकड़ा गया। इसके बाद यहाँ पर कोई मोंगूज नज़र नहीं आया। लेकिन इन मोंगूज को यहाँ से निकालना इतना आसान भी नहीं था। पहले तो सिंपल ट्रैप्स बनाकर रोड्स के किनारे रख दिए गए, मगर इन ट्रैप्स में वो बहुत कम फंसते थे।
फिर इन मंगूज के लिए स्पेशल ट्रैप्स बनवाए गए इनके साइज के हिसाब से, ताकि कोई और जानवर इनमें ना फंसे। इन ट्रैप्स में बेट्स लगाई जाती। इसके अलावा सर्च डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता और बहुत से लोकल इंडिविजुअल मंगूज हंटर्स जजीरे पर इनको पकड़ने के लिए घूमते रहते। इस सारे काम पर बहुत पैसा, कोशिश और वक्त लगा। आप सोच रहे होंगे कि इतनी परेशानी लेने की क्या ज़रूरत थी, इनको ऐसे ही आज़ादी से वहाँ रहने दिया जाता। अमामी ओशिमा आइलैंड एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और 2021 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर बहुत से सयाह आते हैं और इस जजीरे पर और कई तरह के रेयर परिंदे और जानवर भी पाए जाते हैं। मंगूज इस जजीरे का जानवर नहीं था, उसे तो लाया गया था हाबू स्नेक को खत्म करने के लिए, मगर ये अब दूसरे खूबसूरत जानवरों को शिकार करके खत्म कर रहा था और खासकर अमामी रैबिट को खत्म कर रहा था, जो कि यहाँ का लोकल था और रेयर एशियन स्पीशीज है। इन मंगूज की वजह से और जानवरों की 15 स्पीशीज खतरे में थीं। और इसके अलावा आइलैंड के लोकल लोगों ने जो अपने घरों में छोटे फार्म बनाए हुए थे जहां मुर्गियां वगैरह पाली जाती थी, ये मंगूज वहां भी हमला करते थे और उनको भी नुकसान पहुंचाते थे। जापानीज अथॉरिटीज ने हर मुमकिन कोशिश की और फिर भी मंगूज को इस जजीरे से निकालने में 25 साल लग गए। तो फिर हाबू स्नेक का क्या बना, जिसके लिए इन मंगूज को यहाँ लाया गया था। सांपों के काटने के केसेस भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे और ये इन मंगूज की वजह से नहीं था, बल्कि लोगों ने इसके लिए अलग से कोशिशें की। लोगों ने सांपों के लिए भी ट्रैप्स लगाए और सांपों को भी पकड़कर वहां से निकालना शुरू कर दिया और वक्त के साथ साथ एंटीडोट को भी वहां अवेलेबल कर दिया गया। 2020 में सिर्फ इक्का दुक्का केस ही रिपोर्ट हुए और उनको भी बचा लिया गया। 1992 के बाद हाबू स्नेक के काटने से इस जजीरे पर कोई शख्स नहीं मरा था। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।